नमस्कार दोस्तों। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वर्ष सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है वह पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और अब नई पुस्तक की नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्न आपको हम इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 महासागर और महाद्वीप से संबंधित एडग्रेड के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए 1/2 भाग, बी 1/4 भाग, सी 3/4 भाग, डी 2/3 भाग। इनमें से सही उत्तर है विकल्प सी 3/4 भाग। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। यहां पर हम लिख देंगे सी 3/4 भाग। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी दक्षिणी महासागर। इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। तो विकल्प ए सही उत्तर है। हम यहां पर लिख देंगे ए हिंद महासागर। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, हिंद महासागर। तीसरा प्रश्न है, भारत देश किस महाद्वीप का भाग है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप और डी ऑस्ट्रेलिया। तो भारत देश जो है यह एशिया महाद्वीप का भाग है। ये विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे बी एशिया का, यानी भारत देश है वह एशिया महाद्वीप का भाग है। चौथा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, अंटार्कटिक महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। यानी कौन सी सुविधा उपलब्ध थी? ए पुस्तकालय और डाकघर, बी संग्रहालय और डाकघर, सी बैंक और सिनेमा, डी पुस्तकालय और औषधालय। ठीक है, तो इनमें से जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी पुस्तकालय और औषधालय। तो यहां पर हम लिख देंगे डी, है ना, पुस्तकालय और औषधालय। पुस्तकालय और औषधालय। औषधालय मतलब हॉस्पिटल, है ना, जैसे अस्पताल
कहते हैं, तो ये कहलाता है औषधालय। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, यूरेशिया किन 2 महाद्वीपों से मिलकर बना है? ए यूरोप और अफ्रीका, बी यूरोप और एशिया, सी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो जो यूरेशिया महाद्वीप है वह यूरोप और एशिया से मिलकर बना हुआ है, यानी विकल्प जो बी है वह सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर हमें लिख देना है यूरोप और एशिया, क्या लिख दें यहाँ पर? यूरोप और एशिया। प्रश्न 6, किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं? ए चारों ओर पर्वतों से घिरे रहने के कारण, बी चारों ओर राज्यों से घिरे रहने के कारण, सी चारों ओर भवनों से घिरे रहने के कारण, डी चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण। तो ऐसा भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा रहता है उसे हम कहते हैं द्वीप, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर हम ले देंगे चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण, है ना, घिरे रहने के कारण किसी भूखंड को द्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है? ए समुद्र, बी नदी, सी ग्लेशियर, डी झील। और अलवणीय जल यानी जिसमें खारापन नहीं होता है, ऐसा जल, है ना, तो ऐसे जल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी समुद्र का जो जल होता है वो होता है लवणीय। ठीक है, तो अलवणीय का उदाहरण नहीं है, इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए समुद्र। बाकी नदी, ग्लेशियर और झील ये सभी, ग्लेशियर मतलब हिमनद, है ना। प्रश्न क्रमांक 8, इस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढके होने के कारण वहां मानव जीवन संभव नहीं है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अंटार्कटिक और डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें से सही जो उत्तर है वह है अंटार्कटिक, यानी विकल्प सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि अंटार्कटिक ऐसा महाद्वीप है जिसका अधिकांश भाग जो है वो बर्फ से ढका रहता है, और इस कारण से क्या होता है कि वहां पर मानव जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है? ए भूकंप, बी ज्वालामुखी, सी तटीय क्षेत्र, डी मैदानी क्षेत्र। इनमें से सही उत्तर आ जाएगा डी मैदानी क्षेत्र। बाकी भूकंप है ना, ज्वालामुखी है और तटीय क्षेत्र हैं, ये सभी सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक हैं, लेकिन मैदानी जो क्षेत्र होते हैं ये सुनामी उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? ए डॉल्फिन, बी शार्क, सी पेंगुइन, डी व्हेल। तो समुद्री जीवों में सबसे जो बड़ी मछली होती है वो होती है व्हेल मछली। तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, और यहां पर लिख देंगे डी व्हेल। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते हैं
रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए। चलिए, अब यहाँ पर शब्द दिए हैं, इन शब्दों में से सही शब्द का चयन करके दिए गए रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। चलिए, तो अगला जो तथ्य है वो यह है कि महासागरों का जल खालिस्तान होता है। तो महासागरों का जल कैसा होता है? लवणीय होता है ना? दिया जाएगा लवणीय, खालिस्तान बता देंगे लवणीय। ठीक है, खालिस्तान दिया हुआ है। विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं कौन? है ना? तो चक्रवात होते हैं वे विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते हैं। क्षति मतलब नुकसान, है ना? दिया जाएगा चक्रवात। सी वाला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ना? तो विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है वह है ग्रीनलैंड, है ना? ग्रीनलैंड। अगला खालिस्तान है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग है, कैसा है? अधिक है ना? और दक्षिणी गोलार्ध में जो है स्थल भाग कम है ना? उसमें जल भाग ज्यादा है। अगला है खालिस्तान, महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है। यानी किस महाद्वीप की जलवायु अधिक ठंडी तथा कठोर होती है? तो देखिए, जो अंटार्कटिक महाद्वीप है इसकी जलवायु अधिक ठंडी होती है। तो यहाँ कहा जाएगा अंटार्कटिक, क्या कर देंगे? अंटार्कटिक महाद्वीप। एफ, मानचित्र में महासागरों को किस रंग से दर्शाया जाता है? मानचित्र में महासागरों को नीले रंग से दर्शाया जाता है ना? यानी मानचित्र में पानी को जो है नीले रंग से दर्शाया जाता है ना? और महासागर में क्या होता है? जल होता है, पानी होता है, इसलिए महासागरों को भी नीले रंग से दर्शाया जाता है। अगला है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप किस रूप से वितरित नहीं है? तो ये जो है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप समान रूप से वितरित नहीं है ना? तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? स्थल भाग ज्यादा है ना? यानी महाद्वीप है। और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर है जो कि कम क्षेत्रफल में है ना? अगला है, पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखने पर कुछ सफेद आकृतियां दिखाई देती हैं, वे किसके विशाल समूह हैं? देखिए, पृथ्वी का जो चित्र होता है वहां पर सफेद आकृतियां दिखाई देती है, वे दिखाई देती हैं बादलों के विशाल समूह के। आ जाएगा बादलों के विशाल समूह, है ना? ठीक है, अगला जो खालिस्तान हमारा है उसको देख लेते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिम में है अरब सागर। सागर है अरब सागर है। ठीक है, अगला जो खालिस्तान हुआ है, मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने किसको प्रदूषित किया है ना? मानव की बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियों ने किसको प्रदूषित किया है? तो यहाँ पर अब बचा हुआ जो शब्द है वो आ जाएगा महासागरों, है ना? यहाँ क्या जाएगा कि मानव की जो बढ़ती सामुद्रिक गतिविधियां है उसने महासागरों को प्रदूषित किया है। ठीक है, चलिए अब हम जो है बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों। अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला प्रश्न आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? उत्तर, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। दूसरा प्रश्न है और इसका लर्निंग आउटकम है SS 604, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर है, पृथ्वी का 3/4 भाग
जल से घिरा हुआ है, जिसे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, 1904 में, यहाँ पर 3 छपा हुआ है ना, ये 4 में भी सुनामी हुई थी, ये 4 आएगा, है ना, इसको आप सुधार लीजिएगा, यदि मिसप्रिंट है तो आप सुधार सकते हैं, है ना। तो 2004 में भारत में भीषण आपदा सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर है 2004 में इंडोनेशिया के पास समुद्र में आए भीषण भूकंप से समुद्र की लहरों के तेजी से उठने के कारण भारत में भीषण आपदा सुनामी आई थी। यानी जो इंडोनेशिया के पास जो समुद्र है उसमें भीषण भूकंप हुआ और उस भूकंप के कारण समुद्र की जो लहरें हैं बहुत तेजी से उठी और उसके कारण क्या हुआ? सुनामी आपदा आई थी। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? उत्तर, लगातार वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, अनुचित सिंचाई और जलवायु परिवर्तन के कारण उपजाऊ मिट्टी का क्षरण होने तथा वर्षा कम होने के कारण पृथ्वी मरुस्थल बन जाएगी। हम देख रहे हैं कि वनों की लगातार कटाई हो रही है ना, जो सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी है उसका अनुचित जो है उपयोग हो रहा है ना, वर्षा कम हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और इन सबसे जो है पृथ्वी के मरुस्थल बनने के आसार जो है बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? लिखिए। उत्तर है भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि यह 3 ओर से पानी से घिरा है ना, जो इस भूखंड चारों ओर पानी से घिरा रहता है उसे द्वीप कहते हैं। अब ये 3 ओर से घिरा हुआ है इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर दिशा में थल है ना, यानी भूमि का भाग है, भूभाग है। प्रश्न 7, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? उत्तर है विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें लोककथाओं, त्योहारों, लोकगीतों, यात्रा वृत्तांतों और पुराने चित्रों में मिलता है। 8वां प्रश्न है, समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है वह क्या कहलाती है? उत्तर है समुद्र का चौड़े मुख वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है वह खाड़ी कहलाती है। अगला प्रश्न है, समुद्री वनस्पति जगत में किसे शामिल किया गया है? लिखिए। उत्तर है समुद्री वनस्पति जगत में छोटे पौधे, सभी समुद्री शैवाल और समुद्र घास को शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न है, 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है? उत्तर है 15 अंश यानी डिग्री, है ना, 15 डिग्री, हिंदी में अंश होते हैं डिग्री को। तो 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है उसे समय क्षेत्र यानी टाइम जोन कहा जाता है।
लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है तथा यह किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का गंभीर प्रभाव पड़ा है? उत्तर है, अत्यधिक मानवीय गतिविधियों जैसे अत्यधिक मात्रा में मछलियां पकड़ना, प्लास्टिक कचरा आदि समुद्र में फेंकने का महासागरों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखिए। उत्तर है, समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनमें शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, स्टारफिश, ऑक्टोपस, समुद्री कछुए, जेलीफिश, समुद्री घोड़े, केकड़े आदि शामिल हैं। प्रश्न क्रमांक 4, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं? लिखिए। उत्तर है, मैं अपने घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के लिए पानी को व्यर्थ नहीं बहने देता हूं। नल को ठीक से बंद करता हूं ताकि व्यर्थ में पानी न बहे। इसके अलावा वर्षा जल संचयन प्रणाली यानी जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है ना, उसका भी उपयोग करता हूं। अगला जो प्रश्न है, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है? उत्तर है, जिन घटनाओं के कारण जान माल की क्षति होती है, उन आपदाओं से निपटने के लिए तैयारियां, बचाव कार्य, राहत, पुनर्वास आदि को आपदा प्रबंधन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं? अलवणीय मतलब जो पानी होता है उसमें लवण नहीं होता है, खारा पानी होता है, मतलब मीठा पानी कह सकते हैं, जो हम पीते हैं, है ना। तो उसके स्रोत हमें बताना है, सोर्स। उत्तर है हिमनद, है ना, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लेशियर, नदियां, झीलें, वायुमंडल एवं भूमिगत जल अलवणीय जल के स्रोत हैं, है ना। और भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ट्यूबवेल लगाते हैं, नल को, है ना। इसके माध्यम से, नल के माध्यम से भूमिगत जल का हम दोहन करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न करने चाहिए? उत्तर है, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयत्न करने चाहिए। नंबर 1, समुद्र में कचरा और प्लास्टिक नहीं फेंकने चाहिए। नंबर 2, अत्यधिक मछलियां नहीं पकड़नी चाहिए। तीसरा है, समुद्री जीवों और पौधों की रक्षा करनी चाहिए। चौथा है, तेल और रासायनिक पदार्थों को समुद्र में नहीं बहाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य शम नो वरुणः क्यों अंकित रहता है? उत्तर है, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर आदर्श वाक्य शम नो वरुणः अंकित है। इसका अर्थ है, हे वरुण देव, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह वाक्य जल से जुड़े कार्यों में सुरक्षा व सफलता के लिए अंकित रहता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, पाठ्य पुस्तक के चित्र 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से महाद्वीप हैं? उत्तर है, चित्र अनुसार उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। प्रश्न क्रमांक 10, यदि भारतीय
उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा न हो तो फसलें नहीं उगाई जा सकेगी, है ना। जब मानसूनी वर्षा ही नहीं होगी तो फसलें उगाने प्रश्न होता ही नहीं, फसलें कैसे होगी, जिससे अनाज की कमी हो जाएगी और हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। फसलें नहीं होगी तो आर्थिक व्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ेगा। अब बारी आती है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है, क्यों? उत्तर है, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है क्योंकि समुद्र व महासागरों का जल लवणीय यानी खारा है एवं मानव सहित बहुत से स्थलीय जीवों के उपभोग के लिए अनुपयोगी है, जबकि अलवणीय जल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होता है। प्रश्न क्रमांक 2, महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं? उत्तर है, महासागरों में निम्नलिखित आपदाएं उत्पन्न होती हैं। पहली है सुनामी। अब ये क्या है कि विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं जो महासागर तल में तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने कारण आती है। दूसरा होता है चक्रवात। तेज हवाओं और भारी वर्षा के साथ में समुद्र में उठने वाला जो तूफान होता है वह कहलाता है चक्रवात। तीसरा जो आपदा है जल स्तर में वृद्धि। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ता है। प्रश्न क्रमांक 3, विश्व में कुल कितने महाद्वीप एवं महासागर हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर है, विश्व में कुल 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। महाद्वीपों के नाम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। महासागरों के नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रश्न क्रमांक 4, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने की क्या कारण है तथा मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, प्राकृतिक आपदा सुनामी मुख्य रूप से समुद्र में भूकंप अथवा ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होती हैं। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती हैं, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। प्रश्न क्रमांक 5 है, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा गया है? उत्तर है, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन यानी पूरी दुनिया की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे सूरज की रोशनी से ऑक्सीजन बनाते हैं जो जीवों के जीवन के लिए जरूरी होती है और इसलिए क्या है कि महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।